आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तरी 50 एक रिवीजन श्रृंखला है जिसमें हम लोग 50 वन लाइनर शैली में महत्वपूर्ण प्रश्नों का करते हैं रिवीजन। तो साथियों, आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं और अगर आप सोचते हैं कि सफलता के सारे पायदान आपके लिए आराम से आ जाएंगे, तो यह आपका भ्रम है साथियों। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई है और परेशानी है। उन परेशानी और कठिनाइयों के साथ संघर्ष करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, आप उसके प्रति समर्पित होंगे और एकाग्रचित होकर के अध्ययन करेंगे, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? काका हाथरसी का मूल नाम आपको बताना है और जवाब में आपने चयनित कर लिया प्रभुलाल गर्ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रभुलाल गर्ग जी को काका हाथरसी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि नेपाल के राजकुमार सुजान, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किस कृति में किया गया है? यानी आपको उस रचना का नाम बताना है जिस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जवाब आपने बताया चित्रावली उस्मान द्वारा लिखी गई रचना को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि सिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाएगी। सिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाएगी, यह किस भाषा वैज्ञानिक ने, किस भाषा विद्वान ने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर ओम प्रकाश अराज ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि छाया का जंगल, छाया का जंगल निबंध के निबंधकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। छाया का जंगल निबंध का निबंधकार आपने अज्ञेय को बताया। 1984 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा किसने दी है? फटाफट उत्तर बताइए। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 8, पाताल विजय तथा प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के लेखक आपको बताना है। जवाब में आपने हरिकृष्ण प्रेमी को बताया, बिल्कुल सही जवाब। पाताल विजय 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? भारत बंधु पत्र का संपादक तोताराम आपने बताया। 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाला यह पत्र था। अगला प्रश्न है कि नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? नंददास द्वारा लिखा गया जो भंवर गीत है उसमें पदों की संख्या आपको बताना है। जवाब में आपने 216 बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, 30, 40, 50 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सही जवाब बताया होगा। प्रभाकर माचवे जी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखा गया है अज्ञेय द्वारा। प्रश्न संख्या 13, पंत की पहली कविता कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता बताना है, फटाफट उत्तर बताइए। सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता गिरजे का घंटा।
1916 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? जवाब बताइए। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, युगल शतक के रचनाकार कौन है? युगल शतक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। युगल शतक का रचनाकार आपने श्री भट्ट जी को बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 16, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 17, वल्लभाचार्य एवं विठलनाथ के शिष्यों की संख्या कितनी है? वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्यों की संख्या बताना है। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 और विठलनाथ के शिष्यों की संख्या 252 है। प्रश्न संख्या 18, त्रिलोचन को अवध का किसान किस कवि ने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान किस कवि ने कहा है? जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न, वैराग संदीपनी का रचना काल क्या है? वैराग संदीपनी का रचना काल संवत 1626-27 है। तुलसीदास की यह रचना है, तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि जय भारत जय विष्णुप्रिया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जय भारत और विष्णुप्रिया, जय भारत और विष्णुप्रिया ये दोनों काव्य कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो जय भारत और विष्णुप्रिया दोनों ही काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जय भारत का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया का 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 21 है कि जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे, जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू का लेखक आपने नरेंद्र कुमार कोहली को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 22, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी किस विधा की रचना? कई बार रिपीटेड प्रश्न है और यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा, डायरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यह देवराज द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अजय की डायरी देवराज द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 23, प्रयोग शैलीगत विद्रोह है यह कथन किसका है? प्रयोग शैलीगत विद्रोह है यह कथन किसका है? तो प्रयोग शैलीगत विद्रोह है यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है कि आलमोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आलमोड़े का बाजार रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा सेठ गोविंद दास द्वारा। प्रश्न संख्या 26, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और गिरिराज किशोर आपने उत्तर बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1882 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 26, माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने विद्यापति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पुराना घर नए लोक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? पुराना घर नए लोक काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने ठाकुर प्रसाद सिंह को लिखा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मुंह दिखावनी 1874 ईस्वी की, प्रेम फुलवारी 1873 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 30, प्राकृत भूगोल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्राकृत भूगोल चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है? लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा लिखी गई है रचना 1876 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्राकृत भूगोल चंद्रिका के लेखक लक्ष्मी शंकर मिश्र हैं, 1876 ईस्वी इसका रचना काल। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई छोटे छोटे सवाल, एक कंठ विस्पाई और छोटे छोटे सवाल ये दोनों कृतियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा दुष्यंत कुमार की। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 की लेखिका कौन है? सीट नंबर 6 किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब हो जाएगा ममता कालिया। प्रश्न संख्या 33, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? रधिया महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए किस संस्मरण की पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने सेलेक्ट किया बदलू, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 34, लंका यात्रा विवरण
यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने गोपाल राय गहमरी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला उपन्यास आपको बताना है। और आप जानते हैं सुधा पत्रिका में प्रकाशित अप्सरा 1931 ईस्वी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला उपन्यास है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? जवाब में आपने काम सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका कौन सी है? हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया मतवाला, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? जवाब हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि दान लीला और अष्टयाम के लेखक कौन है? दान लीला और अष्टयाम रचना किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने रसखान को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सरावली में छंदों की संख्या कितनी है? सूर सरावली में छंदों की संख्या 1107 छंद है इसमें। अगला प्रश्न है कि हलफनामा तथा पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? हलफनामा तथा पोस्टर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई है। हलफनामा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं पोस्टर 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 43, फांस उपन्यास के लेखक कौन है? फांस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा संजीव द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति का रचनाकार आपको बताना है। और जवाब में आपने शंकर शेष को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? इसका आपको जवाब बताना है। आपने जवाब में युगवाणी सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 47 है कि झुनिया सुरंग में सुबह, इन दोनों उपन्यासों के लेखक कौन है? तो दोनों ही उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। झुनिया 1980 ईस्वी का, वहीं सुरंग में सुबह 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 48 है कि जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? जमीन पक रही है या काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि सीता मौसी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सीता मौसी उपन्यास रमणिका गुप्ता द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न कि सालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया है? सालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि मानने वाले गणपत चंद गुप्त जी हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।